हेलो स्टूडेंट्स, ये अभी हम लोग रिलेशन का लेसन पढ़ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से और क्लियर होगा रिलेशन के बारे में। हमने मान ले एक सेट ए लिया, ये सेट ए लिया 1 2 3 इस तरह से 4 इस तरह से 14 तक है। ये हमने सेट लिया 1 से लेकर के 14 तक। इसमें तो इसमें हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, ए से ए में रिलेशन डिफाइन करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे डिफाइन रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए टू ए में ही एक आर रिलेशन डिफाइन करेंगे। ये क्या रहेगा? रिलेशन रहेगा आर बराबर रहेगा, ये रहेगा x, y सच दैट, x, y सच दैट ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। वेयर ये ध्यान में रखना है कि x है और y है वो सेट ए का भी मेंबर है, सेट ए का ही ये मेंबर है। तो इसमें हम लोग फिर ये रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे और इसका हम लोग फिर लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे, को डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे। इसका हम लोग डोमेन लिखेंगे, को डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। तो ये हम दो सेट लेते हैं। ये जैसे हमने एक सेट लिया, ये सेट लिया, ये सेट है ये, और ये बी भी सेट लिया एक हमने, बी ये यही सेट लिया, ये से ही ये सेट में है। तो एक्स बिलोंग्स करना चाहिए ए सेट से और वाई बिलोंग्स करना चाहिए बी सेट से, ये इसी सेट से ए से। ये है 1 से 14 तक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हमने लिया यहाँ। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सभी मेंबर को हमने लिया। ए सेट का जो मेंबर था 1 से 14 तक, और ये भी हमने लिया है। अब हमको ये रिलेशन को 3x बराबर y, माने इससे तिगुना होना चाहिए। 3x बराबर y मतलब y से 3 गुना होना चाहिए। तो 1 रहेगा वो 3 से रिलेटेड रहेगा, 3 गुना है। और 2 रहेगा वो 6 से रिलेटेड रहेगा, 2 रहेगा वो 6 से रिलेटेड रहेगा। 3 रहेगा जो 9 से रिलेटेड रहेगा, 3 गुना है तो 3 रहेगा 9 से रिलेटेड रहेगा। और 4 जो है वो 12 से रिलेटेड रहेगा। देखिए 4 जो है वो 12 से रिलेटेड रहेगा। 5 जो है किसी से 15 कहीं